इस समय हम तिमारपुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, उनकी पदयात्रा है। पदयात्रा से पहले हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे जो यहाँ के आम लोग हैं उनसे, कि वो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं या जो मनीष सिसोदिया है उनके बारे में क्या सोचते हैं, और हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दिया है उसके पीछे इन लोगों की क्या राय है। जी इधर आइए, पास में आइए। क्या नाम है आपका? मैं दीपांशु। अच्छा दीपांशु जी, ये बताइए कि अभी अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो आपको क्या लगता है उसके पीछे कोई राजनीति है या उनकी ईमानदारी है? सीधा सीधा देखा जाए तो उनकी ईमानदारी है। काफ़ी सारे बीजेपी के लोग पहले बोलते थे कि इस्तीफा पहले क्यों नहीं दिया, पहले क्यों नहीं दिया। अगर अरविंद जी पहले इस्तीफा जेल में रहते हुए दे थे तो शायद ये बीजेपी वाले हमारी पार्टी को ही तोड़ ख़त्म करते थे। इस वजह से अरविंद जी ने जेल के अंदर रहते हुए सरकार चलाई, जो हमारे दुनिया के लिए बोलूँ तो एक एग्जाम्पल है कि देश जेल के अंदर रह के वो भी सरकार चल सकती है। जिस तरह से बीजेपी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल के इस्तीफे दे के अपनी सरकार वहाँ बना लेती है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है और जेल से सरकार चलाई। बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए बाहर आते ही इस्तीफा दिया और दिल्ली में आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, आतिशी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया, आपको क्या लगता है कि वो अपने काम पर खरी उतरेंगी? देखिए जी, अभी आतिशी को आए हुए 2-4 दिन हुए, लेकिन इससे पहले वो मनीष जी के साथ रह के भी उन्होंने काम करे। वो कालका जी से वो क्या नाम MLA भी थी, उन्होंने बहुत काम करे हैं। उनके कामों के लिए कोई सवाल नहीं उठा सकता और मुख्यमंत्री रहते हुए भी शायद बहुत ही अच्छे काम करेंगे। अब क्या अच्छे काम किया अरविंद केजरीवाल ने, वो बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं महिलाओं के बोलूँगा, मेरी मम्मी खुद ट्रैवल करती है। पहले पैसे लगते थे, जो मैं घर की लैंग्वेज बोलूँ पैसे लगते थे, लेकिन अब कुछ नहीं लगता, फ्री में जहाँ मर्जी जाती है आराम से। पहले बोलती थी मैं एक जगह जा रही हूँ, अब कहती है 2 जगह और कराती हूँ। कोई ट्रैवल का पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे घर में कोई भी बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है। इतने महंगे टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। छोटे हमारे भाई है वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं अपनी कंडीशन देख के और मैं छोटे भाई को स्कूल लेने के लिए जाता हूँ, जब स्कूलों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और लेकिन आम आदमी पार्टी भाजपा तो ये कहती है कि जो स्कूल बने हैं उसमें खाली क्लासेस बनाई हैं, कोई स्कूल नहीं बनाए हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल पे कई तरीके के आरोप लगाते हैं। स्कूल बनाए, क्लास में स्कूल तो ऑलरेडी थे ही। बीजेपी वालों ने कितने स्कूल बना लिए, कितने केंद्रीय विद्यालय बना लिए। एक केंद्रीय विद्यालय, एक भी केंद्रीय विद्यालय को रिनोवेट करा आज तक नहीं करा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नए स्कूल भी बनाए हैं। आप देखते होंगे नए द्वारका में स्कूल बने हैं, कुंडली में स्कूल बने हैं, और जो पुराने ध्वस्त स्कूल थे उन सबको रिनोवेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें काम करा। आप बताइए मुझे कि क्या अरविंद केजरीवाल को आप ईमानदार मानते हैं, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उसको लेके? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है और मैं ऐसा मानता हूँ देश में एक ईमानदारी की वो मूर्ति है। जिस प्रकार से उन्हें मतलब दबाने के बावजूद भी, इतना यातनाएं देने के बाद भी, प्रताड़ित करने के बावजूद भी उनकी इच्छा शक्ति में कहीं भी कमी नहीं आई। देखो, आप एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हो कि उन पे दबाव बनाने की काफ़ी कोशिश की गई, वो रिज़ाइन करने के बाद पार्टी को तोड़ दें, पर उन्होंने अपनी ईमानदारी को कहीं भी वो नहीं करा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। उन्होंने कह दिया मुझे जेल में रहना मंजूर है पर मैं आपके साथ सेक्रीफाई नहीं करूँगा। तो इससे बड़ा आपको ईमानदारी का सब उदाहरण क्या है? मनीष सिसोदिया उनके साथ है, उन्होंने भी साथ में इस्तीफ़ा दिया मुख्यमंत्री पद के लिए, वो भी पदयात्रा करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है इन सबसे? नो डाउट, एक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक पार्टी जब चुनाव का दौर आता है तो अपने तरीके से चुनाव प्रचार करती है। उसी का हिस्सा है कि हम पद यात्राओं के थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर कैसे अराजकता का, दिल्ली के अंदर नहीं पूरे भारत के अंदर देखा कि एक अराजकता का माहौल बना रखा है। तो ये हमें जन जन तक ये आवाज़ बतानी है कि किस प्रकार से जो सुशासन देने वाले। ये बताइए कि आपको क्या अरविंद केजरीवाल के कामों में क्या अच्छे काम लगते हैं जो उन्होंने अभी तक किए हैं, जिसके वजह से? मैं ये बात आपसे पूछता हूँ, आपको कौन सा काम खराब लगता है? आपको कौन सा काम खराब लगता है? हमारा आप डिलीवर जो रेट है, जो कामों को नीचे जनता में डिलीवर करने का है। और चाहे आप किसी भी काम को उठा के देख ले, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूल्स हो, बसों में बस यात्रा महिलाओं के लिए हो, फरिश्ते योजना हो, किसी भी योजना को जिसका जनता ने सिर माथे पे बैठाया, तो इसमें हमें कोई नहीं है। मैं तो बल्कि जनता हमें इस तीसरी बार और ये लगभग चौथी बार हमें हमारे माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अच्छा, आपको पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद, 70 की 70 सीटें हम जीत कर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछेंगे हम। आइए भैया, आप आइए। जी बताइए। क्या नाम है आपका? प्रतीक गुप्ता। अच्छा, ये बताइए प्रतीक जी, ये बताइए आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने अभी जो इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे क्या उनकी ईमानदार वाली छवि है? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि
कोई इंसान को अगर एक छोटी सी कुर्सी भी देना तो वो भी इस्तीफा दे देते हैं। पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मुख्यमंत्री का पद हाँ, भाजपा का ये आरोप है, भाजपा हमेशा ही कहती रहती है कि भाई उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया इसीलिए वो जेल में थे। अब जेल में आने के बाद में क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोई राजनीति है या एक सच्चाई है, ईमानदारी सच्चे राजनीति है? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि हमारे देश में न्यायपालिका है जिसका काम है न्याय देना। अगर भाजपा ये कह रही है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है इस देश के अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। इतने महीने हो गए, अभी तक भी कुछ भी साबित नहीं हुआ, अभी तक भी एक सबूत नहीं मिला जिसमें ये पता चल सके कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया हो। जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई तो फिर बीजेपी का ये कहना कि अभी भी ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, तो उनसे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो। क्या आप मुझे बताइए कि क्या एक अरविंद केजरीवाल ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया, आपको क्या लगता है कि वो एक ईमानदारी का ही एग्जाम्पल है? कोई उनके बदले कोई और होता वो क्या इस्तीफा देता? मैं पहले भी आपको ये कह रहा था कि अगर किसी को एक चपरासी की नौकरी भी मिले तो शायद वो उसको भी ना छोड़े, क्योंकि सरकारी नौकरी है। पर ये तो खुद सरकार थे, ये तो खुद मुख्यमंत्री थे एक स्टेट के। मुख्यमंत्री होते हुए एक पद को छोड़ देना सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं ईमानदार हूँ, तो उसके लिए भी एक अलग हिम्मत चाहिए जो मैं नहीं समझता किसी और के अंदर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि माननीय विधानसभा में जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गोपालपुर गांव के हमारे साथ हमारी गोपालपुर रोड से पार्षदा बहन रमीला जी हैं, शॉल पहना के मनीष जी का स्वागत करेंगी। नरेंद्र मनार जी से वो मंच पे है, पगड़ी पहना के गांव के बुजुर्गों की तरफ से माननीय मनीष सिसोदिया जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। आदरणीय गोपाल नरेंद्र मनार जी ऐसा हो जाइए पगड़ी पहना के सभी लोग। अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है,
तो उनका ये फैसला आपको कैसा लगता है? क्या ये ईमानदार लगते हैं अरविंद केजरीवाल? हाँ जी, ये सराहनीय फैसला है। वैसे तो कभी भी किसी ने भी एक चौकीदार की नौकरी के लिए भी इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के काम की भलाई के लिए ये फैसला लिया है कि दिल्ली की जनता के काम रोके जा रहे हैं एलजी के द्वारा, बीजेपी की सरकार के द्वारा। बीजेपी के जो एलजी हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने दिल्ली की जनता को लेकर ये फैसला लिया है और उसको सोच कर कि दिल्ली की जनता के काम ना रुके आगे के लिए, तो उन्होंने ये इतना बड़ा सराहनीय काम किया है। उन्होंने अपनी जगह आतिशी को बनाया मुख्यमंत्री। आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है आतिशी उस तरीके से काम कर पाएंगी जैसा अरविंद केजरीवाल कर रहे थे? देखो, अगर काम करने की नीयत होती है तो उसमें कोई मेल और फीमेल तो देखा ही नहीं जाता। अगर काम करना है तो उसमें आतिशी जी उसमें बहुत ही अच्छा काम करेंगी, क्योंकि वो आगे शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही थी, एसएमसी के क्षेत्र में भी काम कर रही थी, स्कूलों के विकास के लिए भी काम कर रही थी। तो वो अच्छा अपना कार्य जरूर अच्छी तरह निभाएंगी। अच्छा, भाजपा कहती है कि आरोप थे उनके ऊपर, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो इसलिए जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसकी राजनीति है? देखो, 2 साल से आरोप तय नहीं किए गए अभी तक। अगर आपने उनका घोटाला हुआ है तो आप आरोप तो तय करते हैं। 2 साल में इतनी लंबी कार्रवाई आप पे जला दी, तो आपको चाह रहे थे कि आप बस उनको बंद करके रखा जाए, किसी तरह चुनावों में बाहर न लाया जाए उनको। तो उसमें ये राजनीति चली है कि उनको अंदर बंद करके पार्टी को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो उनकी सोच गलत थी। पार्टी अभी भी वहीं पर खड़ी है जहाँ से वो 2013 में स्टार्ट की गई थी। तो पार्टी कहीं नहीं जाती। और जो शराब घोटाला उन्होंने किया है, अगर उनके पर आरोप तय किए जाते हैं तो उनको सजा भी जरूर होगी। पहले आरोप तो तय किए जाएं, वो अभी आरोप ही तय नहीं किए कर रहे हैं, तो चार्जशीट दाखिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो भी आरोप किया है वो एक सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो उनके ऊपर जो ये साजिशें हो रही है उसके पीछे कौन है? आपको क्या लगता है कौन है? भाजपा सीधे भाजपा ये काम कर रही है। भाजपा की सरकार ने दिल्ली में अपने पैर जमाने के लिए अंधाधुंध कार्य कर रही है। भाजपा ने 0 से स्टार्ट हुई थी, अब की बार वही आंकड़ा दोहराया जाएगा कि वो 0 पर ही आ जाएगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के कोई 2 या 3 आप काम बताइए जो आपको पसंद हो। अरविंद जी ने तो ऐसे काम करते शायद 75 साल में किसी सरकार ने किए। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, मोहल्ला क्लिनिक, इतने काम है जो हमें भी नहीं पता कि उन्होंने इतने अंदर इतने काम कर दिए। देखो, महिलाओं के लिए कभी भी बसेस, कभी सफ़र मुफ्त नहीं हुआ था। बुजुर्गों के लिए कभी अपना बच्चा भी इनको बाहर नहीं घुमाने ले आ सकता था, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया, तीर्थ यात्रा कराई है इन्होंने। अपना बच्चा भी कभी अपने बच्चों माँ बाप को तीर्थ यात्रा भी नहीं करा सकता। इतना पैसा खर्च करती है सरकार, किसके लिए? दिल्ली की जनता के लिए। और नहीं तो बीजेपी तो कहती है तो मुफ्त की रेवड़ियाँ है, जनता को लालच देकर वो जीत रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में मोदी जी ने या अमित शाह जी ने एक भाषण दिया है कि हम मुसलमानों को 1 सिलेंडर और 2 सिलेंडर फ्री देंगे। हाँ, ईद हो। तो ये क्या, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं है? वो तो सेक्युलरिज्म भी कोई वो धर्मनिरपेक्षता ही नहीं निभाते। हिंदू कहाँ गए इसमें? अगर वो उनके लिए भारत एक है तो सबको मुफ्त दिया जाए ना। अरविंद जी ऐसा नहीं करते। अरविंद जी के लिए सब बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। उनके लिए कोई मुख्य नहीं है। उनके लिए सिर्फ जनता मुख्य है कि जनता के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी, चाहे बीजेपी की जनता हो, चाहे कांग्रेस की जनता हो, चाहे आम आदमी पार्टी की जनता हो। आज मनीष सिसोदिया की पदयात्रा है गोपालपुर में। क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया ने भी, जो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया, क्या लगता है कि वो भी ईमानदार है? 17 महीने जेल में रहे वो। अगर ईमानदार नहीं होता तो इस्तीफा कभी नहीं देते। वो भी अपनी कुर्सी पे अटे ही रहते, कभी कुर्सी ना छोड़ते। अगर उन्होंने काम कर रहे हैं तो बिना कुर्सी भी कर सकते हैं। जनता के लिए काम ही तो करने हैं। अगर जनता ने उनको जिताना है तो बिना कुर्सी भी जिता देगी, और जनता के लिए काम हुआ है तो जनता फिर भी जिताएगी। तो ये तो ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने अपनी कुर्सी त्याग दी। अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। आपको इस फैसले के पीछे क्या राजनीति लगती है या उनकी ईमानदारी लगती है? देखिए, वह एक ईमानदार नेता जो इतना परिश्रम से कह के, आज की डेट में कोई मुख्यमंत्री ऐसी आसानी से मिल जाता है क्या? लोगों का भरोसा होता है, जीता हुआ है तभी तो इतना, और दिल्ली से सीएम की सीट उन्हें मिलती है। इतना ज़्यादा बहुमत, इतना लोगों का पूरा बहुमत, 67 सीटें जीतना कोई आम बातें हैं क्या? 62 है। अब 62 हैं, लेकिन 3 टाइम 2 टाइम फिर भी होने के बावजूद 62 सीट को जीतना, और वो भी इतने बड़े मशहूर। नहीं, अब क्या समझते हैं, क्योंकि पहले तो उन पे आरोप नहीं थे, अब वो आरोप उनके ऊपर कई सारे लगे हैं, जेल भी रहकर आए हैं। नहीं, देखिए, ये तो पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल जी को कितना हराश किया गया। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को कितना हरासमेंट है। उनके किसी भी विकास के लिए उनके ऊपर 2-2, 3-3 एलजी ऐसे थोप दिए गए जो उनको कार्य ही नहीं करने दिया उन्होंने। तो एक आदमी हरास होकर क्या करेगा?
छोड़ेगा, परेशान होगा। उनको बंद कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। देखिए उन्हें लालच होता तो आज इतने बड़े पद पे होने के बावजूद इतना एक जो हमारे बड़े और देश के बड़े बड़े नेता इस बात को कहते हैं नारी शक्ति और नारी का सम्मान करो। नारी का देखो, नारी को कितनी ज़्यादा इज्जत, कितना मान, कितना सम्मान आज केजरीवाल जी ने दिया। देखिए और भी उनकी विधायक थे, उनके लोग थे जो उसमें बिठाया जा सकता था जिन्हें, लेकिन नहीं, एक नारी को ही उन्होंने सशक्त करके, मजबूत करके आज नारी को उन्होंने दिल्ली की सीएम बनाया। तो ये जिस कारण आज इस ईमानदार आदमी की छवि को ख़राब किया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, जेल में डाल दिया गया, ये सब जो हमारी सत्तारूढ़ी पार्टियां रही, बड़ी बड़ी ईडी ये सब लाके उन पे छोड़ दी गई, तो आदमी एक हरासमेंट हो गया। किसने छोड़ी देखिए तो आपको सबको पता है कि सेंटर से ये सब हाथ में होते हैं, वो तो गृह मंत्रालय के हाथ में सब ये होते हैं। उन्हें हरासमेंट क्या, या तो टूटो। आज महाराष्ट्र के अंदर तोड़ फोड़ करके राजनीति को बदल दिया गया। आज वहाँ क्या है, आज बीजेपी वहाँ हरास हो गई। अब हरियाणा का हिसाब देख लो, आज वहाँ कहाँ है बीजेपी, डेड होती जा रही है। जिस तरह का माहौल दिल्ली में भी लाने के लिए, जिस तरह का माहौल यहाँ रचा जा रहा था, आज केजरीवाल जी ने फिर दोबारा अपनी ईमानदारी को साबित करते हुए आज दिल्ली से इस्तीफा देके और एक नारी का मान सम्मान करते हुए नारी को सीएम दिल्ली का बनाया। हम इसके लिए अपने सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छा ये परिणाम लोगों में जाएगा कि भाई इस तरह की जो सोच है लोगों में जाएगी कि वाकई एक ईमानदार आदमी आज भी इस धरती पे है, इस राजनीति में है। क्या पिछले 10 सालों की आपने अरविंद केजरीवाल की राजनीति देखी, क्या आपको लगता है कि उस आधार पर एक बार फिर लौटेंगे? देखिए बिल्कुल, आज बच्चा हर आदमी, हर जन के लिए केजरीवाल ने कार्य किए। नारी के लिए, शिक्षा के लिए, वो उस सोच को सोचते हैं जो जहाँ सोच ख़त्म कर दो कभी सोचते ही नहीं। आज आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, लेकिन यही एक केजरीवाल जी इस टाइप के आदमी हैं जिन्होंने लोगों को उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या आपको उसके पीछे कोई राजनीति लगती है या वो ईमानदार आदमी है इस वजह से? ईमानदार आदमी है बहुत, जो काम किया है वो अच्छा किया है और आने वाले टाइम में उसी को हम जिताएंगे। क्या काम उन्होंने अच्छे किए हैं? बिजली के लिए, गरीब लोगों के लिए राशन है, ये है, पानी है, ये सब फ्री है और लेडीज़ों के लिए बसों में यात्रा फ्री है। और मतलब जो भी काम किया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने फैसला लिया वो ठीक फैसला लिया? बिल्कुल ठीक लिया जी, इसी के जरिए उसको वोटिंग मिलेगी। अच्छा, मतलब जनता उनको ईमानदार समझती है? हाँ जी। आपको क्या लगता है, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि ईमानदार की एक ही पहचान केजरीवाल और बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम रखा। पीछे 6-7 महीने जेल में काटे हैं उन्होंने, पब्लिक के पीछे काटे हैं, आम आदमी के पीछे काटे उन्होंने, और आगे भी अच्छा काम करेंगे। पीछे भी अच्छा काम करते हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे। उनको सीट से उतार दिया है, लेकिन अपनी मर्जी से उतरे हैं, वो सीट से उतरे अपनी मर्जी से उतरे हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे। नहीं, बीजेपी तो ये कहती है कि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं इसलिए उन्होंने सब आरोप गलत लगाए हुए हैं, सब बीजेपी वालों लगा रखे हैं, सब गलत लगा रखे हैं। इतने दिन बंद रखा है लोगों को, कोई निकला परिणाम उनका, कोई वो नहीं निकला बेनिफिट। सब अपनी मर्जी से वो गए, अपनी मर्जी से बाहर आए। तो जो आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और आतिशी काम कर रही है, क्या आपको ऐसी उम्मीदें हैं कि वो इतना काम करेंगे कि अरविंद केजरीवाल एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री, दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और बनने भी चाहिए, बनने भी चाहिए। आपको उनके काम पसंद है? हमारे को केजरीवाल जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, गरीबों के लिए बहुत मदद करी उन्होंने और बहुत अच्छी बात है। यहाँ मनीष सिसोदिया पद यात्रा कर रहे हैं और ये बैनर लगे हुए हैं कि ईमानदारी की एक ही पहचान। तो कौन है ईमानदारी की पहचान? ईमानदारी की पहचान जी हमारे गांव में ही दिख रही है। ये सड़कें देख लो, गलियां देख लो, हमारे गांव की चमकी हुई हैं सारी, वाकई में है। और स्कूलों का और हॉस्पिटलों का कोई पार्टी चेहरा बदलती है, इन्होंने वो डायरेक्ट बदल दिए। ये हकीकत बात है, देखने वाली बात है और सब पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को, पूरी दिल्ली देख रही है।
मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी। क्या अरविंद केजरीवाल आपको ईमानदार लगते हैं जो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया उसके पीछे? किए हैं जी, ईमानदार तो हैं ही। ईमानदार लोगों के पीछे पब्लिक लगती है आजकल। अगर परिवार में एक ईमानदार है तो 4 दलाल घर में खड़े हो जाते हैं। वो तो फिर भी मुख्यमंत्री हैं देश हमारे दिल्ली के। ये बात है कि नहीं है? जेन्युइन बात है ना। इसको अरविंद केजरीवाल ने अभी इस्तीफा दिया है, आपको क्या लगता है कि ईमानदारी का एक प्रतीक है? Arvind Kejriwal ji, I think he is the best CM I have ever seen in India. जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा में यहाँ पे सरकारी स्कूलों को चेंजेस लाए हैं, जिस तरीके से पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में गरीबों का इलाज हो रहा है, ये शायद ही कोई स्टेट में देखा जाएगा ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये जो है आम आदमी पार्टी है, सबसे इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी है। आतिशी जी हो गई, राघव चड्ढा जी हो गए, स्वाति मालीवाल, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। स्वाति मालीवाल अब शायद नहीं है पार्टी में। अच्छा, अब नहीं रही। हाँ, कुछ आपसी आपसी चलिए वो मैटर छोड़ देते हैं। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया है अपने पद से, आपको क्या लगता है ईमानदारी का एक प्रतीक है इस तरीके से? इस्तीफा तो खैर चूँकि वो कुर्सी पर रह के कुछ काम नहीं कर सकते थे, इन फेवर ऑफ पब्लिक उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो सही किया उन्होंने। और एक तरह से एक ईमानदार नेता ही कर सकता है ये। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री वो बन पाएंगे? कुछ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ऐसे कुछ काम किया है? बिल्कुल बनेंगे। ये पार्टी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन इनका काम दिखता है सर। गरीबों में इनकी क्रेज़ है, इनका लोग इनको सपोर्ट करते हैं, तो ये दोबारा फिर से ज़रूर बनेंगे।